अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां सामने एक इंसान है। वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग एक तूफान से गुजर रहा है। कभी एंजाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा। और यही वह दुनिया है जिसमें हमें ले जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइंस, प्रैक्टिस एंड डाइवर्सिटी, जिसे एंड्रू एम पॉमरेंस ने लिखा है। यह कहानी सिर्फ मेंटल इलनेस की नहीं है, बल्कि उस जर्नी की है जिसमें इंसान अपने दर्द को समझता है, उससे लड़ता है और धीरे धीरे खुद को फिर से बनाता है। शुरुआत होती है एक बेसिक सवाल से, दिमाग खराब होना एक्चुअली होता क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें बताती है कि मेंटल इलनेस कोई एक सिंपल चीज नहीं है। यह बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मिक्स है। जैसे अगर किसी का ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस हो, चाइल्डहुड में ट्रॉमा मिला हो और सोसाइटी से सपोर्ट ना मिला हो, तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जो एंजाइटी या डिप्रेशन में बदल जाता है। अब इमेजिन करो, एक बच्चा जो हमेशा डर के माहौल में बड़ा होता है, उसके लिए दुनिया सेफ नहीं है। धीरे धीरे उसका माइंड खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव पैटर्न्स बना लेता है, ओवरथिंकिंग, फियर, विथड्रॉल। यही पैटर्न्स बड़े होकर डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इन ही पैटर्न्स को डिकोड करती है। फिर आता है असेसमेंट, यानी समझना कि सामने वाले इंसान के साथ एक्चुअली क्या चल रहा है। यह कोई सिंपल गेसिंग गेम नहीं है। इसमें इंटरव्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होता है। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिटेक्टिव की तरह काम करता है, हर क्लू को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाता है। जैसे कोई पेशेंट बार बार कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। यह सिर्फ सैडनेस नहीं हो सकता, यह मेजर डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन डायग्नोस करने से पहले साइकोलॉजिस्ट को उसकी लाइफ हिस्ट्री, रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस फैक्टर्स सब समझने पड़ते हैं। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यह वही जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। थेरेपी सिर्फ बात करना नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें इंसान अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स को समझता है और धीरे धीरे उन्हें बदलता है। मान लो कोई इंसान सोचता है मैं बेकार हूं। यह थॉट बार बार आता है और उसे डिप्रेशन में डाल देता है। थेरेपिस्ट उसे सिखाता है कि यह थॉट फैक्ट नहीं है, बल्कि एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। धीरे धीरे वह इंसान सीखता है कि अपने थॉट्स को चैलेंज कैसे करना है। इस प्रोसेस को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी कहते हैं, जो आज सबसे इफेक्टिव थेरेपीज में से एक मानी जाती है। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। यही इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, डाइवर्सिटी। हर व्यक्ति की कल्चर, जेंडर, बैकग्राउंड, बिलीफ्स अलग होते हैं। जो थेरेपी एक अमेरिकन पेशेंट के लिए काम करती है, वही थेरेपी एक इंडियन रूरल पेशेंट के लिए जरूरी नहीं कि काम करे। मान लो इंडिया में एक फार्मर डिप्रेशन में है। उसकी प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री नहीं है, उसमें इकोनॉमिक स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, सोशल स्टिग्मा सब शामिल है। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी कहती है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हर इंसान के कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। अब पर चलते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की दुनिया में। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जहां इंसान बिना रीजन के भी डरता रहता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जहां जिंदगी का मीनिंग ही खत्म लगता है। इमेजिनेशन के बीच की बाउंड्री टूट जाती है। इन सबको समझना आसान नहीं है। इमेजिन करो कोई इंसान आवाजें सुन रहा है जो असल में है ही, उसके लिए वो आवाजें पूरी तरह रियल है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है उसकी रियलिटी को रिजेक्ट करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसे ग्राउंड रियलिटी तक वापस लाना। फिर आता है बायोलॉजिकल साइड। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सब मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान के इमोशंस ड्रास्टिकली बदल सकते हैं। इसलिए कई केसेस में मेडिकेशन भी जरूरी होती है। लेकिन सिर्फ दवा ही सोल्यूशन नहीं है। दवा सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, थेरेपी रूट कॉज को समझती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एथिक्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए ट्रस्ट सबसे बड़ा वेपन है। अगर पेशेंट अपनी डीपेस्ट सीक्रेट्स शेयर कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट का ड्यूटी है कि वह कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। यह सिर्फ प्रोफेशनल रूल नहीं है, बल्कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धीरे धीरे कहानी एक रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती है। मेंटल इलनेस कोई कमजोरी नहीं है, यह एक कंडीशन है जिसे समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है और कई केसेस में ओवरकम भी किया जा सकता है। और अंत में क्लिनिकल साइकोलॉजी हमें सिर्फ दूसरों को समझना नहीं सिखाती, बल्कि खुद को भी समझना सिखाती है। तुम्हारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, तुम्हारे फियर्स कहां से आते हैं, तुम्हारी हैबिट्स कैसे बनती हैं,
जब यह सब समझ में आता है तो इंसान अपने लाइफ का ड्राइवर बन जाता है, पैसेंजर नहीं।